धर्मशास्त्र बाइबल के अध्ययन में आप सब दर्शकों को हमारी ओर से नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आज हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 9 वचन 8 से लेकर 17 तक अध्ययन करेंगे। मेरे पास धर्मशास्त्र बाइबल है। अगर आपके पास है तो आप भी खोल लीजिए। मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग हैं, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी पर बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूं कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट नहीं होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने प्राणी जीवित तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए वाचा बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। फिर मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के सदा की वाचा स्मरण करूंगा, जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका यही चिन्ह होगा। प्रिय दर्शकों, इससे पहले कि हम भेद भरी बातों की तरफ चलें, आइए प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना अच्छा समय हमें दिया है कि हम आपके धर्म शास्त्र को पढ़ सकें। और प्रभु जी, आप अपने वचन के द्वारा हमें समझाएं, और प्रभु जी हमारे दर्शकों को भी समझाएं। प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा हम अपनी जिंदगी को अच्छे से चला सकें, ऐसी प्रार्थना आपसे करते हैं। वचन के बहुत से गहरे भेद प्रभु जी आप हम पर प्रकट करें, ताकि हम अपने दर्शकों को अच्छे से समझा सकें। अपनी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेलें, हमारे दर्शकों पर भी उंडेलें, ताकि प्रभु हम सब आपके वचन को सुनकर धन्य हो सकें। यह प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर हमने वचन 8 में देखा कि परमेश्वर ने नूह और नूह के पुत्रों के साथ, अर्थात जितने जीव जंतु थे जो जहाज से निकले, सब के साथ अपनी एक वाचा बांधी। वाचा का मतलब क्या होता है? प्रिय दर्शकों, वाचा का मतलब यह है कि परमेश्वर अपने वायदे में पक्का है। अर्थात परमेश्वर एक प्रॉमिस करता है, अपना एक वायदा करता है, और उस वायदे को वो सदा याद रखता है। यह वाचा उसने बांधी। हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने जो वाचा बांधी, वो वाचा जल प्रलय के बाद उन सब जीव जंतुओं के साथ भी थी, और नूह के वंश के साथ भी थी। वचन 11 में साफ सुथरा लिखा है, मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूं कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगी। एक बहुत ही खतरनाक मंजर नूह और नूह के घराने ने देखा था, और उनके साथ जितने जीव जंतु थे उन्होंने भी देखा था। भयंकर आसमान से बारिश, पृथ्वी के सोते फूट निकलना, समुद्र का उफान भरना, और पूरी धरती का जलमग्न हो जाना, और सारी सृष्टि का नाश हो जाना। और उसके ऊपर एक जहाज में कुछ जीव जंतु और नूह के घराने के लोग बैठे हुए थे, और उन्होंने सबसे ज्यादा खतरनाक मंजर ये देखा जो जल प्रलय का था। और वो लोग जल प्रलय से घबराए हुए थे, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा में सुरक्षित भी थे। साथियों, दोबारा ऐसा मंजर ना बने, कभी जगत में ऐसी घटना ना घटे, इसलिए उन्होंने, अर्थात परमेश्वर ने उन लोगों के साथ एक वाचा बांधी कि अब दोबारा कभी मैं जल प्रलय नहीं करूंगा। हमें याद है कि ये जल प्रलय आई क्यों थी।
ये इसलिए आई थी कि उस जमाने के लोग इतने बुरे हो गए थे कि उनमें कोई गुंजाइश नहीं बची थी कि वो प्रभु की तरफ फिरें। वो लगातार लगातार अपराधों में पड़ते चले गए और भयंकर पाप के कारण उनकी सोच खत्म हो गई थी। धार्मिकता उनके जीवन में बची नहीं थी। इसी वजह से वो नष्ट हुए। आज के मंजर में भी दुनिया को हम देखें तो साथियों, प्रभु और प्रभु के लिए कोई भी व्यक्ति अपने आप को धार्मिकता के साथ चलाने के लिए तैयार नहीं है। हर एक व्यक्ति जो आज जगत में है वो बड़ा ही कमजोर है धर्म के रास्ते पर चलने के लिए, क्योंकि अधर्म इतना फैल गया है कि धर्म की बातें किसी के समझ में आती ही नहीं है। और धर्म का कोई अगर प्रचार प्रसार करे तो वो बातें भी अधर्मियों को भाती नहीं है। आपको याद हो कि नूह ने जब अपनी किश्ती बनाई थी तो उस समय उसकी किश्ती को बिगाड़ने के लिए और उसके काम को रोकने के लिए और उसका मजाक हंसी ठट्टा करने के लिए लोग मौजूद थे। फिर भी वो लगातार प्रभु की आज्ञा के अनुसार काम करता चला गया और वो और उसका घराना बचा। परमेश्वर ने जल प्रलय भेजकर उस जमाने के लोगों को और सृष्टि में जितने सब थे नष्ट किया था और फिर से एक नया अवसर दिया कि नूह के वंश के द्वारा पृथ्वी पर लोग बढ़े। जी हाँ साथियों, उस समय हमें अवसर मिला, लेकिन अब हमें दोबारा अवसर नहीं मिलने वाला। अगर हम धार्मिकता के मार्ग पर चलें और धार्मिकता से अपना जीवन जिएं तो ही परमेश्वर के क्रोध से बच पाएंगे, क्योंकि एक दिन ऐसा आ रहा है, वरन तेजी से चला आ रहा है, जिस दिन सबका न्याय होगा। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलते हैं तो हम कभी भी गुनाह से बच नहीं पाएंगे। आगे हम देखते हैं कि ये परमेश्वर ने वाचा युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधी है और एक चिन्ह दिया है कि जब कभी भयंकर बादल हो, बरसात हो और आपको घोर, कहना चाहिए अंधकार नजर आए और आपको ऐसा डर लगे कि जल प्रलय आने वाली है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। बादलों में परमेश्वर का धनुष दिखाई देगा और वो इस बात को याद दिलाएगा कि मैं कभी जगत को नष्ट नहीं करूंगा। जी हाँ साथियों, जब वो 7 रंग का धनुष हमें दिखाई देता है तब हम ये जान जाते हैं कि अब बारिश नहीं आने वाली, अर्थात वो बारिश नहीं आने वाली जिससे जल प्रलय से पृथ्वी नष्ट हो जाए या परमेश्वर का कहर हमारे ऊपर टूट पड़े। क्योंकि वो वाचा का चिन्ह हमारे लिए और परमेश्वर के लिए दोनों के बीच में है। वो हमें नष्ट नहीं करना चाहता, इसलिए वो चिन्ह जो है हमें दिखाई देता है। अच्छी बात यहाँ लिखी है कि जब कभी पृथ्वी पर मैं बादल फैलाऊं और बादल में तुम्हें धनुष दिखाई देगा, इसलिए मैं अपनी वाचा को स्मरण करूंगा। जी हाँ साथियों, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को याद करता है। वो भूलता नहीं है, हम भूल जाते हैं। परमेश्वर ने धर्मियों से बहुत वायदे किए हैं। उनको स्वर्ग में ले जाने का वायदा किया है, उनको अमरता का जीवन देने का वायदा किया है, उनके पापों को क्षमा करने का वायदा किया है, उनके उद्धार का वायदा किया है। इसलिए साथियों, जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के ओर अपना मन फेरता है वो परमेश्वर से उद्धार पाता है, और जो परमेश्वर से अपने आप को दूर रखता है वो नष्ट हो जाता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं धर्मियों के लिए बहुत हैं, हम उन्हें गिन नहीं सकते। यहां पर परमेश्वर ने नूह को सांत्वना दी है, उसे हिम्मत बंधाई है कि अब ऐसे दिन नहीं आने वाले। साथियों, न सिर्फ नूह को वरन हमको और आपको भी मसीह यीशु में परमेश्वर ने ऐसी सांत्वना दी है कि हम सोच नहीं सकते। वो दिन जो आएगा न्याय का, वो चोर के नहीं आ जाएगा, अचानक से आ पड़ेगा, और जो तैयार नहीं होंगे वो नष्ट हो जाएंगे, पर जो तैयार होंगे वो प्रभु के साथ चले जाएंगे। इसलिए साथियों, जब सारी चीजें नष्ट होने वाली हैं, आज नहीं तो कल, तो फिर हम अपने जीवन को उन चीजों के प्रति क्यों ज्यादा लगाएं जो नष्ट होने वाली हैं। क्यों ना जो सनातन के लिए स्थायी हैं उन चीजों की तरफ अपना ध्यान लगाएं। जी हाँ, परमेश्वर के वायदों को स्मरण करें, परमेश्वर के वायदों पे ध्यान दें। परमेश्वर अपनी वाचा को पूरी करने में देर नहीं करता है, उसका समय निकट आ रहा है। अति प्रिय दर्शकों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया है?
क्या उसको आपने ध्यान से सुना है? जी हाँ, परमेश्वर की यह इच्छा है कि कोई मनुष्य बिना ज्ञान के ना मरे, हरेक को मन फिराव का अवसर मिले। अब की बार जगत नष्ट ऐसे नहीं होगा अचानक से। अब की बार राज्य का समाचार सबके कानों तक पहुंचाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह पाएगा कि हमने प्रभु को नहीं जाना। परमेश्वर का तेज प्रकट हुआ है। उनके द्वारा मसीहा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा गया है। और वो क्या बोला है, किस लिए बोला है, और हमें उनके वचनों को सुनकर अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, ये हमारे और आपके ऊपर है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप प्रभु के वचन को सुने, समझें, उन पर अपने आप को चलाने की कोशिश करें। परमेश्वर आपके साथ हैं और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए वो अपनी धर्म की आत्मा आपको अवश्य देगा। प्रभु इन्हीं वचनों के साथ आप सबको आशीष दे। नमस्कार।